दोस्तों आपके सामने ये दोनों नोट, इन दोनों के बीच डिफरेंस क्या है, ये अंतर क्या है। दोस्तों अगर मैं कहूँ कि इन दोनों के बीच के अंतर ज़मीन आसमान की है तो शायद आप नहीं मानेंगे। दोस्तों बेंजामिन और महात्मा गांधी की फ़ोटो के बारे में बात नहीं कर रहा हूँ, मैं बात कर रहा हूँ बेंजामिन और महात्मा गांधी की फ़ोटो छपी हुई इस पेपर की टुकड़े के बारे में। क्योंकि अगर हम रुपये और यूएस डॉलर इन दोनों के बारे में बात करूँ तो अगर आपके पास एक रुपये है 500 या 2000 जितनी भी अमाउंट क्यों ना हो, अगर आप इंडिया के बाहर किसी भी देश में ट्रेड करने जाएंगे तो उसके वैल्यू लगभग ज़ीरो होगा। लेकिन अगर आप किसी भी डॉलर के नोट आपके पास है और आप किसी भी देश, दुनिया के किसी भी देश में जाएंगे तो उसका एक वैल्यू होगा, वो इजीली आप उसे ट्रेड कर सकते हैं। और उसी के साथ वो आज दुनिया की एक बैकअप बन चुकी है। उसकी सफ़र दोस्तों शुरू हुई 1914, जब दुनिया के जितने भी देश थे उन सभी देश अपनी जो करेंसी छापती थी वो कुछ इस हिसाब से छापती थी कि उनकी तिजोरी में जितना भी गोल्ड था उसी के हिसाब से वो अपनी करेंसी छापती थी। लेकिन वर्ल्ड वॉर के बाद यूरोप के जितने भी देश थे उन सब का जो गोल्ड रिजर्व था वो ख़त्म हो चुका था। उस वक्त 1944 में यूएस ने एक रेजोल्यूशन पास किया और उसी रेजोल्यूशन में उन्होंने कहा कि अगर आपके पास आपके देश के पास अगर रिजर्व गोल्ड नहीं है तो कोई बात नहीं, आप हमारे डॉलर के साथ लिंक कर सकते हो, क्योंकि हमारे डॉलर हमारे रिजर्व की गोल्ड के हिसाब से रखा है। और उसी के साथ दुनिया की सबसे बड़ी समस्या समाधान हो गई थी। लेकिन ये कुछ इस तरह हो गई थी कि दुनिया को पता ही नहीं चला कि कब वो अपनी करेंसी से डॉलर के पास शिफ्ट हो गए। दोस्तों 1971 में यूएस प्रेसिडेंट ने उसी गोल्ड के साथ जो लिंकेज थे उसी को रिप्लेस कर दिया, उसी को ख़त्म कर दिया। सोचिए, आप जिस चीज़ के लिए उनके साथ डिपेंडेंट थे, उनके पास डिपेंडेंट थे, उसी को रिमूव कर दिया, उसी गोल्ड को रिमूव कर दिया। और धीरे धीरे दुनिया के जितने भी देश थे उन सभी का जो ट्रेड वैल्यू था, जो ट्रेड की जो वैल्यूएशन था वो डॉलर पे होने लगी और डॉलर का इम्पोर्टेंस भी धीरे धीरे बढ़ता गया। शायद आपने देखा होगा कि कुछ दिन बाद इंडिया की रुपये की वैल्यू घटती है, हर बार रुपये की वैल्यू घटती है और डॉलर की वैल्यू बढ़ती है, क्योंकि दुनिया के जितने भी देश हैं उन सब की सेंट्रल रिजर्व में लगभग 59% वो डॉलर रिजर्व करके रखती है। और बहुत सारे ऐसे देश भी हैं जो अपनी करेंसी की वैल्यूएशन, घटती हुई वैल्यूएशन की वजह से वो डॉलर पे ज़्यादा डिपेंडेंट रहती है। और इसी के साथ वो आज इतनी बड़ी बन चुकी है, इतनी पावरफुल वेपन बन चुकी है कि वो दुनिया की किसी भी देश को कंट्रोल कर सकती है, जैसे उन्होंने रशिया के साथ किया। क्योंकि रशिया के भी उस वक्त तक अपनी जितनी भी ट्रांजैक्शन थी वो डॉलर में करती हुई आई थी। और यूक्रेन के साथ वार की वजह से यूएस ने रशिया पर सैंक्शंस लगा दिया, जिसके चलते वो जितने भी यूएस डॉलर उनके पास थी या यूएस की किसी भी बैंक्स पे रशिया की पड़ी हुई थी, वो उन सभी को सस्पेंड कर दिया गया। मान लीजिए आपकी पैसा किसी भी बैंक में है और जब आप उसी पैसे को उठाने जाएंगे तो बैंक मैनेजर ये कह देगा कि आप इस पैसे के मालिक नहीं है, इस पैसे का हक आपके पास नहीं है। और उसी की वजह से आज अब रशिया इंडिया के साथ जो क्रूड ऑयल की ट्रेड कर रहा है वो रुपये में कर रहा है। दोस्तों इसी डॉलर की जो सुप्रीमेसी है, डोमिनेशन है, उसी को ख़त्म करने के लिए यूरो ने भी ट्राई किया था। लेकिन जो यूरोप की सबसे बड़ी फ्रेंड देश ब्रिटेन, उसी को एक्सेप्ट करने से मना कर दिया। चाइना ने भी दोस्तों बहुत ट्राई किया था, लेकिन चाइना के अंदर वो ट्रांसपेरेंसी नहीं है, क्योंकि चाइना अपने आप को ऊपर लाने के लिए वो किसी भी हद तक जा सकता है
और उसी की वजह से दुनिया को उन पर भरोसा नहीं है। और आज उसी की वजह से, उसी चीज़ की वजह से आज दुनिया की बहुत सारी देश, लगभग 35 कंट्रीज इंडियन रूपी पर भरोसा कर सकती है। और इंडियन गवर्नमेंट ने भी इसी को अपलिफ्ट करने के लिए बहुत सारे इनिशिएटिव लिया है। वो है वोस्ट्रो और नोस्ट्रो। वोस्ट्रो क्या है? वोस्ट्रो है कि अगर आप किसी अलग देश से इंडिया के साथ ट्रेड करना चाहते हो और आपके पास पैसा नहीं है, तो आप आरबीआई से अप्रूवल लेकर एसबीआई से एक वोस्ट्रो अकाउंट खोल सकते हैं और उसी के साथ वो आप ट्रांजैक्शन कर सकते हैं, ट्रेड कर सकते हैं। और इंडिया को भी आपके देश की जो करेंसी है उसी के साथ वो कर सकती है, क्योंकि वो इंडिया के जितने भी क्लाइंट्स थे उनको वो आपके देश में, उस अलग देश में एक अकाउंट खुलेगी जो है नोस्ट्रो अकाउंट, और उसी के साथ वो ट्रेड कर सकती है। और ये इससे क्या होगा दोस्तों? इससे इंडिया की जो इंपोर्ट है, इंडिया आज दुनिया की सेकंड लार्जेस्ट पॉपुलेशन के साथ वो दुनिया के एक बहुत बड़ा मार्केट है और हर बड़ी कंपनी इंडिया के साथ बिजनेस करना चाहती है, ट्रेड करना चाहती है। और अगर ये हो गया, अगर इंडियन रूपी एज ए इंटरनेशनल ट्रेड की एक करेंसी बन जाए, तो इंडिया की जो ट्रेड डेफिसिट है, क्योंकि इंडिया बहुत बड़ी अमाउंट में वो इंपोर्ट करती है और उसी के हिसाब से अगर उनका इंडिया की एक्सपोर्ट देखा जाए तो वो बहुत कम है, जिसकी वजह से जिसके चलते वो एक बहुत बड़ी डेफिसिट, एक बहुत बड़ी मार्जिन खड़ी हो जाती है। और अगर इंडियन रूपी में अगर ट्रेड किया जाए तो वही चीज़ लगभग ख़त्म हो जाएगी और उसी के साथ इंडिया भी कभी ना कभी डॉलर के साथ कंपेयर कर सकते हैं। इंडिया की जो रूपी है वो भी डॉलर के लेवल पे आ जाएगी। थैंक यू दोस्तों।